सुप्रभात विद्यार्थियों आज हम हिंदी फर्स्ट के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 काल करे सो आज कर। यह एक कहानी है और यह कहानी एक अमन नामक लड़के की है जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी था। आज हम इस कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। काल करे सो आज कर का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो कार्य हमें कल करना है उसे आज करें और जो आज करना है उसे अभी करें। चलिए शुरू करते हैं। अमन बहुत ही लापरवाह और आलसी विद्यार्थी था। वह रोज विद्यालय से आते ही टीवी देखने बैठ जाता था। एक दिन रोज की तरह उसने विद्यालय से आते ही बस्ता पटका और टीवी के सामने बैठ गया। अमन जानता था कि उसे बहुत सारा गृह कार्य करना है, पर उसने सोचा कि काम तो होता रहेगा और वह टीवी देखने में मस्त हो गया। टीवी देखते देखते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। गृह कार्य का दबाव प्रेशर तथा कार्टून देखने की उत्सुकता दोनों के कश्मकश के बीच उसे स्वप्न में अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, अमन। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, अमन। तभी उसकी नज़र पास पड़े बस्ते पर गई। उसे लगा कि आवाज़ वहीं से आ रही थी। अमन बस्ते के पास पहुंचा तो आवाज़ बस्ते से ही आ रही थी। अमन, क्या तुम्हें अपना गृह कार्य नहीं करना? बस्ते ने पूछा। अमन बोला, करना तो है, पर मुझे अपना पसंदीदा कार्टून भी तो देखना है, पसंदीदा फेवरेट। काश मेरा गृह कार्य कोई और कर देता। इतना कहते ही बस्ता बोल उठा, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, तुम्हारा गृह कार्य कर दूँगा। गृह कार्य होमवर्क जो स्कूल से हमें घर पर करने को दिया जाता है, गृह कार्य होमवर्क। अमन ने उत्सुकता से पूछा, तुम कैसे करोगे? धीरे धीरे बस्ते से अमन की किताब, कॉपी और पेंसिल अपने आप निकलने लगे। किताब कॉपी खुली और पेंसिल ने अपने आप लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में अमन का सारा गृह कार्य पूरा हो गया। अमन बहुत खुश था, हैप्पी, प्रसन्न। उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा और गृह कार्य भी हो गया। सभी चीज़ें एक एक कर बस्ते में वापस चली गईं। बस्ता बोला, तुम्हारा सारा गृह कार्य हो गया है अमन। अमन खुश होते हुए बोला, क्या तुम इसी तरह रोज़ मेरा गृह कार्य कर दिया करोगे? बस्ते ने हंसते हुए अमन से कहा, हाँ, मैं कर तो दूंगा, पर एक बात है अमन। मेरे गृह कार्य करने से तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा। तुम स्कूल जाकर अपने अध्यापक को क्या सुनाओगे? अध्यापक, टीचर। अमन बोला, मैं बाद में याद कर लूँगा, अभी मुझे टीवी देखना है। बस्ता बोला, देखो अमन, कोई भी काम टालना नहीं चाहिए, सही वक्त पर कर लेना चाहिए, क्योंकि गया वक्त कभी भी वापस नहीं आता। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम्हें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए ताकि वह तुम्हें याद भी हो जाए। इससे परीक्षा में तुम्हारे अंक भी अच्छे आएंगे। टीवी तो गृह कार्य के बाद भी देख सकते हो तथा खेल भी सकते हो।
अमन दुखी मन से बोला, हाँ तुम सही कहते हो। बस्ते ने अमन को समझाया। अमन समझदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, आदर रेस्पेक्ट इज्जत देते हैं। तुम्हें अपना काम स्वयं और समय पर करना चाहिए। अचानक माँ की आवाज़ से अमन की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह सपना देख रहा था, सपना ड्रीम। परंतु बस्ते की सीख ने उसकी आँखें खोल दी थी। उसने माँ को अपने सपने के बारे में बताया और वादा किया, वादा प्रॉमिस, कि अब वह अपने सभी कार्य स्वयं करेगा और सही समय पर भी करेगा। उसने बस्ता उठाया और अपना गृह कार्य करने बैठ गया। शिक्षा देखिए, शिक्षा इस कहानी से यही मिलती है, सबसे पहले तो हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और समय पर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।